लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। कंपनी के 100 और 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नस्ब करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मंसूबे के तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स लगाए जाएंगे। इस तरह हर ट्रांसफार्मर पर महदूद इलाके में लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जराये ने बताया कि ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर सैकड़ों घरों की मॉनिटरिंग में आसानी हो सकेगी और मीटर रीडिंग की बुनियाद पर चोरी होने वाले यूनिट्स की निशानदही हो जाएगी। ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत की रोशनी में लेस्को में प्रोजेक्ट बनाया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI और CT स्कैन के कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद। रवां माली साल में भी खरीदारी ना हो सकी। तशखीसी टेस्ट के लिए मरीज हजारों रुपए का इंजेक्शन खुद खरीदने पर मजबूर हो गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI CT स्कैन के कंट्रास्ट इंजेक्शन मैसर नहीं है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंजेक्शन ना मिलने पर मरीज परेशान है और हजारों रुपए का इंजेक्शन बाजार से खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत मुस्तहिक मरीजों को कंट्रास्ट इंजेक्शन फराहम करने में ताहाल नाकाम है। रवां माली साल भी टीचिंग अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन की खरीदारी नहीं हो सकी। गरीब मरीज महंगा इंजेक्शन खरीदने की सकत न होने पर टेस्ट कराने से कासिर है। गरीब मरीज महंगा इंजेक्शन खरीदने की सकत ना होने पर टेस्ट करवाने से ही कासिर हो गए, जिससे इनका इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। शहर में एक के बाद एक हड़ताल का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स की 2 हफ्तों में बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमिन ने हड़ताल कर दी। 100 से ज्यादा स्टोर्स बंद। गरीब आवाम राशन के लिए रुल गए। मुश्किल तरीन माशी हालात में हुकूमत का यूटिलिटी स्टोरों का बंद करने का फैसला गरीबों के चूल्हे ठंडे कर गया। लाहौर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन ने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद में धरना दे दिया। यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश और हड़ताल के बायस स्टोरों को ताले लगने से गरीब तबका परेशान हो गया है। हुकूमत का अवलीन फर्ज है कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो हर इलाके पर होने चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे इदारे बल्कि और बनाने चाहिए बंद करने के बजाय, और आवाम का ख्याल रखना चाहिए। जो तीसरा जो मैंने कहा कि जो आवाम का है ना जी, जो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो बहुत इस वक्त मुश्किल वक्त में जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोरों के वर्कर्स की तंजीमों के ओहदेदारान ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले वरना अवाम सड़कों पर होंगे। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। PHA का अंडर पासिस और ओवर हेड ब्रिजेस को मार्केटिंग मकासद के लिए लीज पर देने का फैसला। LDA ने PHA को तहरीरी तौर पर काम से रोक दिया। दोनों महकमों में एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया। शहर के अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेस को मुनाफा बख्श बनाने का मंसूबा बनाया गया है। PHA शहर के 11 अंडर पासिस को कारोबारी तशहीर के लिए लीज पर देगा। डॉक्टर अस्पताल, जिनाह अस्पताल, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, धर्मपुरा और मुस्लिम टाउन अंडर पासिस लीज पर दिए जाएंगे। फिरोजपुर रोड, FC कॉलेज, जेल रोड, मॉल रोड, गुलाब देवी और फिरदौस मार्केट अंडर पासिस भी नीलाम किए जाएंगे। 11 ओवरहेड ब्रिजेस को भी लीज पर दिया जाएगा। केनाल रोड, सैयद मरातब अली रोड, 4 नंबर गेट पंजाब यूनिवर्सिटी और जिनाह अस्पताल के पुलों की नीलामी होगी। विफाकी कॉलोनी, जोहर टाउन H ब्लॉक, एवाने कायदे आजम और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के पुलों को भी नीलाम किया जाएगा। अंडर पासिस और पुलों की नीलामी से PHA को 8 करोड़ से जायद आमदन होगी। PHA ने माली साल 2023-24 में 2.5 अरब रुपए का तारीखी रेवेन्यू हासिल किया था। PHA के अवामी मुफादात के पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस और अंडर पासिस पर इश्तिहारात के जरिए पैसा कमाने की ख्वाहिश पर LDA और PHA में नया तनाजा खड़ा हो गया। LDA ने तहरीरी तौर पर PHA को काम से रोक दिया। खत लिखा गया है कि पुल और अंडर पासिस LDA के अंडर कंट्रोल हैं। PHA अवामी मुफाद के किसी मंसूबे को तशहीरबाजी के लिए लीज पर नहीं दे सकता। मजीद लिखा है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस स्ट्रक्चर डिजाइन के मुताबिक हैवी बोर्ड्स का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। PHA को अवामी गुजरगाहों के पुल और अंडर पासिस पर आज खुद मंसूबे डिजाइन करने का इख्तियार नहीं। LDA हुकाम के मुताबिक PHA दूसरों की प्रॉपर्टीज पर आज खुद कमाई के मंसूबों से गुरेज करे। मनपसंद नंबरों की 20 प्लेट्स को हतमी शक्ल दे दी गई। जात बरादरी, सियासी पार्टियों और सियासी शख्सियात के नामों की प्लेट्स नीलामी में शामिल नहीं की जाएंगी। मनपसंद नंबर 3 कैटेगरीज में जारी होंगे। कम से कम कीमत 5 लाख से 50 लाख मुकर्रर करने की समरी भिजवा दी गई। अपने नामो नंबर से नंबर प्लेट्स 15 रोज तक नीलामी में रखी जाएगी।
सुबह भर में वेंटी प्लेट्स को 3 कैटेगरीज प्लाटीनियम, गोल्ड और कारपोरेट में तकसीम किया गया है। प्लाटीनियम कैटेगरी में 8 अल्फाज और नंबर पर मुश्तमिल प्लेट्स का अजरा होगा। प्लाटीनियम कैटेगरी की बुनियादी कीमत 50 लाख रुपए रखी जाएगी। गोल्ड कैटेगरी 3 अल्फाज और 3 नंबर्स पर मुश्तमिल होगी। गोल्ड कैटेगरी में 5 लाख रुपए बुनियादी कीमत रखी जाएगी। कारपोरेट कैटेगरी में कंपनीज 1 करोड़ रुपए से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। कारपोरेट कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के बाद लोगो वाली प्लेट पर नाम नंबर 5 लाख जबकि मनपसंद नंबर 10 लाख रुपए में जारी किया जाएगा। मनपसंद नंबर खरीदने के लिए 15 रोज पहले ई एक्शन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाकर कम्बिनेशन देना होगा। कम्बिनेशन मंजूरी के बाद बुनियादी कीमत की अदायगी के बाद मखसूस नाम और नंबर को ई एक्शन में रखा जाएगा। पहली वेंटी प्लेट हुकूमत की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को जारी कर दी गई है। 15 रोज तक बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद वेंटी प्लेट्स का आगाज कर दिया जाएगा। अली साही, सिटी 42, लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। हिम्मत कार्ड के जरिए स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ शरीक हुई। MOU पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद महमूद अख्तर और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर 3 माह बाद 10,500 रुपए दिए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस किया गया है। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए हेल्पलाइन 1312 भी कायम कर दी गई। वजीर आला ने 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। इस मौका पर वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट, सानिया आशिक, शाहिद अख्तर जमान, नबील आवान और दीगर मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत में बल्दियाती एक्ट की तैयारी के हवाले से सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, टाउन कारपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के दायरा कार पर गौर किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल ने शिरकत की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अशरद बेग ने मुजवजा बल्दियाती एक्ट पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर को बिग सिटी करार देने की तजवीज़ दी है। पहली दफ़ा तहसील कौंसिल का क़याम तजवीज़ किया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना था कि हदबंदी के अमल के बाद यूनियन कौंसल्स की असल तादाद का तयन होगा। ख़वातीन, अक़लियतों, किसानों, वर्कर्स और नौजवानों की भी नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बल्दियाती कानून में मुकामी हुकूमतों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से 13 ममालिक के एजाज़ी कौंसल जनरल्स की मुलाकात हुई। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से 13 ममालिक के एजाज़ी कौंसल जनरल्स ने मुलाकात में पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात से आगाह किया। शाफी हुसैन ने कहा, पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल मौजूद है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खुसूसी मराहत हासिल हैं। चीन की कंपनी इसी साल पंजाब में सोलर एनर्जी का प्लांट लगाएगी। एजाजी कौंसल जनरल्स ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। मुलाकात करने वालों में ऑस्ट्रिया के एजाजी कौंसल जनरल सरमद आमीन और नीदरलैंड की आसमा, इटली के मुनीर इकबाल, जबकि ताजिकिस्तान के नज़ीर पराचा, नॉर्वे के नवीद फरीद समेत दीगर शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। सरबराह JUI ने चौधरी शुजात के घर जाकर आयादत की। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर आसिफ अली जरदारी हमारे पास तशरीफ लाए, हमने भाइयों की तरह इनसे मुलाकात की है। किसी किस्म की कानून साजी की तजवीज नहीं मिली। जब ऐसी चीजें सामने आएंगी तो ही अमल देंगे। कौमी सतह पर एक यकजहती की ज़रूरत है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पंजाब के वसाइल हैं तो वो पंजाब के बच्चों का हक है, आने वाली नस्लों का हक है।
अगर सिंध का वसाइल हैं तो उस पर वहाँ के लोगों का हक है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा फाटा कबायली इलाकों के जो वसाइल हैं वहाँ पर उन्हीं का हक है। तो ये चीज़ें जो हैं नज़रियाती लिहाज से, उसूली लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है और इसी खतूत पर हमें मुल्क को आगे जाकर मुत्तहद करना होगा। सरबराह JUI ने कहा इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता, तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी की नहीं, ताजरों की हड़ताल के साथ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। कैमरामैन अली शेख के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान में चुन चुन कर कत्ल करने वाले इंसान नहीं, दरिंदे और दहशतगर्द हैं। वो बैरूनी ताकतों के आलाकार बनकर मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिनके मज़मूम आज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। 28 अगस्त को मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हाल रोड पर एहतजाजी कैंप का दौरा किया। इस मौका पर ताजिरों ने हाफिज नईमुर रहमान पर गुलपाशी की और हार पहनाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। बोले, बलोचों के हकूक की हमने हमेशा आवाज उठाई और किसी को बलोचों का नाम इस्तेमाल करके भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे, जबकि फौज अवाम में तकसीम करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ कल 28 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर हड़ताल करने का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने ताजिरों और अवाम पर नाजायज टैक्सेस लगाकर जिंदगी तंग कर दी है। पाकिस्तान में जो हालात इस वक्त हैं और बिजली का जो शदीद बहरान है, इस बहरान ने पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आम फर्द सबको बर्बाद करके रख दिया है। महंगे बिजली के बिल और फिर जो ताजिर दोस्त के नाम से ताजिर दुश्मन स्कीमें हुकूमत मुतारिफ करवा रही है, जालिमाना टैक्स का निज़ाम लगा रही है। टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं है। हम सब ताजिरों से भी ये बात करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में इस पर इत्तफाक मौजूद है कि टैक्स नेट भी बढ़ना चाहिए और जो मुनासिब टैक्स है वो लगना चाहिए। हमारी ये तहरीक हक दो अवाम को तहरीक आगे बढ़ रही है और कल 28 अगस्त को बरोज़ बुध तारीखी हड़ताल होगी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। इस मौका पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों ने हड़ताल की मुकम्मल हमायत का भी ऐलान किया। यकीनदारी कराता हूँ कि ये ताजिर बिरादरी यहाँ पर मौजूद है और आपसे पहले यहाँ पर तमाम ताजिर रहनुमाओं ने आकर अपनी अपनी मार्केट्स के बंद करने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ न सिर्फ ये कि कल मुकम्मल लाहौर में हड़ताल होगी, बल्कि तमाम ताजिर अपने घरों पर नहीं बैठेंगे, बल्कि अपनी मार्केट्स में आएंगे और एहतजाज हुकूमत को रिकॉर्ड करवाएंगे। ताजिरों की और पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए इतनी गर्मी के दिनों में जहां पे अब ये मीडिया वाले और हम लोग हाफिज साहब 15 मिनट लेट हुए तो वेट नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने कितने ज्यादा दिन वहां इस्लामाबाद में बैठ के हमारी जंग लड़ी है। और हाफिज साहब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप हाल रोड पे आए हैं और पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान ताजिरों की कॉल पे और आपकी कॉल पे बंद होगा। 28 अगस्त को हड़ताल होगी। एहतजाजी कैंप में जमात इस्लामी और ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत को नाजायज टैक्सेस वापस करना होंगे, वगरना सड़कों पर भरपूर और तारीखी एहतजाज होगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। पीसी होटल में मूनलाइट पब्लिशर्स के ज़ेर-एहतमाम ईस्ट कुलिफाई तालीमी सेमिनार 2030 का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सेमिनार के इनेकाद का मकसद मुआशरे में डिजिटल तालीम को फरोग देना था। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि हमने 6000 बच्चों को टेक्निकल स्किल्स के कोर्सेज करवाए हैं। तालीम में कोई सियासी तकसीम नहीं होनी चाहिए। सरकारी तालीम के मयार को इतना बेहतर बनाएंगे कि अगले 2 सालों में हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जा सकें। 6000 बच्चियों को 2 महीने में हमने कोर्सेज कराए। कोर्सेज कौन से? MIT के, हार्वर्ड के, गूगल के, ताकि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, उनकी ट्रांसलेशन हो। और मुश्किल नहीं है सर, एक्सीलेंट डिजिट्स। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का कहना था कि तालीम के बजट में इजाफा होना चाहिए और अच्छा खासा होना चाहिए। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और मुश्किल से निकलने का रास्ता तालीम पर खर्च करना होगा। मैं मानूंगा उस दिन जिस दिन तालीम के बजट में
اضافہ ہوگا اور ایسا اضافہ جو کہ خاطر خواہ ہوگا اور جو نظر آئے گا. ایسی جگہوں پر جہاں تک ہمارے ریسورسز ہم پوری طرح سے نہیں دے سکے تو پھر کمپیٹیبلٹی ڈرائیو تو تبھی آئے گی جب اس بجٹ کو ہم بڑھا کر یہ وسائل وہاں تک بھی پہنچائیں گے جہاں تک ان کا پہنچنا لازم ہے. تقریب کے موقع پہ مون لائٹ پبلشرز کے سی ای او رانا ندیم اور ایم ڈی رانا فیاض سمیت ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور بحالی پروجیکٹ ڈپٹی کمشنر لاہور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ موسیٰ رضا کا ماڈل اسٹریٹ راج گڑھ کا دورہ، انفراسٹرکچر ونگ کو مٹیریل ٹیسٹنگ اور سروے کروانے کی ہدایت کی. موسیٰ رضا نے ماڈل اسٹریٹ راج گڑھ کا معائنہ کیا. چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ نے بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر لاہور موسیٰ رضا نے انفراسٹرکچر ونگ کو مٹیریل ٹیسٹنگ اور سروے کروانے کی ہدایت کی. کہا لاہور بحالی پروجیکٹ میں شہر بھر میں ٹوٹ پھوٹ کی شکار کچی گلیوں کی بحالی کی جائے گی. ماڈل اسٹریٹ کی طرز پر تمام گلیوں میں ٹف ٹائل اور پی سی سی کا کام کیا جائے گا. منصوبے سے شہریوں کی بنیادی زندگی میں بہتری آئے گی. لاہور بحالی پروجیکٹ میں واسع کا دائرہ کار بھی پورے شہر کی حدود تک بڑھایا جا رہا ہے. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر ون ونڈو سیل کا دورہ، آن لائن بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آئی درخواستوں کا جائزہ لیا. ڈی جی ایل ڈی اے نے سفٹڈ اور نان سفٹڈ فائلوں کی درخواستوں پر پروگریس چیک کی، ضروری ہدایات جاری کی. ڈی جی طاہر فاروق نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ ساتھ نجی اسکیموں کے لیے بھی آن لائن نقشے جمع کروانے کی سہولت موجود ہے. تمام نجی اسکیموں کو بلڈنگ پلان کی منظوری کے لیے آن لائن سسٹم اپنانا ہوگا. ڈی جی کا کہنا تھا کہ شہری اب گھر بیٹھے ایل ڈی اے کے موبائل ایپ اور ویب سائٹ سے رہائشی بلڈنگ پلان منظور کروا سکتے ہیں. اس موقع پر چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی، چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزماں، ڈائریکٹر ڈی جی ہیڈ کوارٹر آصف حسین، ڈائریکٹر سی اینڈ آئی کلیم یوسف بھی موجود تھے. ایس پی اقبال ٹاؤن محمد بلال کی زیر صدارت اجلاس، جرائم کی صورتحال، مقدمات اور درخواستوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا گیا. ایس پی اقبال ٹاؤن کے دفتر میں منعقدہ اجلاس میں اقبال ٹاؤن ڈویژن کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سمیت دیگر افسران شریک ہوئے. حساس تنصیبات، تجارتی مراکز اور تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا. ایس پی اقبال ٹاؤن نے ہوائی فائرنگ، اسلحہ کی نمائش اور پتنگ بازی کی روک تھام یقینی بنانے، اشتہاری مجرموں، عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا. محمد بلال نے 15 کی کالز پر بروقت رسپانس دینے، موصول شدہ درخواستوں پر مقررہ وقت کے دوران کارروائی کرنے اور سائلین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی بھی ہدایت کی. شہر کی بزنس کمیونٹی کے سب سے بڑے انتخابی مارکے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. پیا فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے امیدوار اور قائدین کی ابو یوسف ٹریڈرز آمد. فیروز پور روڈ کی بزنس کمیونٹی کو انتخابی منشور سے آگاہ کیا گیا. لاہور چیمبر کے انتخابی مارکے کی تیاریاں جاری ہیں. پیا فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کے امیدواران کا قافلہ عرفان اقبال شیخ، شیخ آصف، امجد چودھری کی قیادت میں فیروز پور روڈ پہنچا. ابو یوسف ٹریڈرز کے آنر چودھری یعقوب حسین کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. صدارتی امیدوار ناصر حمید خان، محمد چودھری، حاجی نواز پپو، علی رضا، عمر سلیم ہارون اروڑا، میاں طارق فیروز، اشرف بھٹی، شہزاد اشرف بھٹی، ڈاکٹر احسن، محمد یوسف چودھری، آغا افتخار احمد اور دیگر وفد میں شامل تھے. فیروزپور روڈ کے سارے تاجر یہاں اکٹھے ہو گئے. ایک ہماری الائنس نے آواز دی تھی کہ ہم تاجر کو یونائٹڈ کریں اور اس یونٹی کا ثبوت آج نے دیکھا کہ 200 سے زیادہ لوگ یہاں آ گئے ہیں. ایسے ہی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، جیسے فلیٹیز میں آپ نے دیکھا کہ 5000 سے زیادہ تاجر آگے تھے. ہر جگہ آپ کو تاجروں کا مجمع ایسے ہی نظر آئے گا. تقریب میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور، خادم حسین چودھری، ندیم اسلم، تاجر قائدین حافظ عطا الرحمان جٹ، عمران بشیر، فاروق حفیظ، محبوب سرکی اور دیگر تاجر قائدین موجود تھے. تمام قائدین یہاں موجود ہیں. یہاں پہ تقریباً 550 ووٹ ہے فیروز پور روڈ اور اس کی ملکہ مارکیٹس کو ملا کر. اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کمپلیٹ یہاں سے تو ون اوور کریں گے. تقریب کے میزبان اور ایسوسیٹ کلاس کے امیدوار محمد چودھری کا کہنا تھا کہ اس الیکشن میں بھی پیا فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کلین سویپ کرے گا. کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42.
चैंपियंस वनडे कप के लिए पीसीबी हुकाम और टीम मेंटोर्स का मुशावरती इजलास हुआ। इवेंट के शेड्यूल और टीमों का जल्द ऐलान करने पर इत्फाक किया गया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में चैंपियंस वनडे कप पर मेंटोर्स और पीसीबी हुकाम का इजलास हुआ। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान, मिसबाहुल हक, शुएब मलिक, वकार यूनस ने शिरकत की। मेंबर सिलेक्शन कमेटी असद शफीक और जीएम डोमेस्टिक जुनेद जिया शरीक हुए। सकलैन मुश्ताक बैरून मुल्क और सफराज अहमद कौमी टीम के साथ होने की वजह से शरीक न हो सके। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।